वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च मंथ के बारे में, और ये हमारा जो 16 मार्च तक की डेट है तब तक की न्यूज को हम यहाँ पर कंप्लीट कवर कर देंगे। ओके, तो ये सेकेंड वीक का पार्ट 2 होगा, जिसमें हम 30 क्वेश्चंस के बारे में आपको लाएंगे और आपको ये क्वेश्चंस की विद एक्सप्लेनेशन के साथ में क्वेश्चंस बताएंगे ताकि आप इनकी बैकग्राउंड डिटेल भी समझ सकें। इस वीडियो में दोस्तों जो भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन होगी या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको येलो कलर से बॉक्स में वीडियो के बीच बीच में मैंने डिस्प्ले कराया हुआ है, तो आप वो भी चीज़ भी देख सकते हैं। और अगर आपका कोई डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर आप अपने क्वेरीज पूछें। और अगर जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें। अगर आप मोबाइल पर ये वीडियोस देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसमें कहा गया है, विच सिटी हैज टॉप द लिस्ट इन द मर्सेस 2017 क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स। मतलब कि रहने योग्य जो जीवन की बात की जाए, रहने योग्य अगर किसी भी कंट्री में इंडेक्स की बात की जाए तो उसमें सबसे जो टॉप पर कंट्रीज है उसका आपको उस सिटी का नाम बताना है। तो दोस्तों वेना, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ओके, और ये टॉप पर है क्योंकि यहाँ का क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है वो बहुत अच्छा है। और एक बात बताना चाहूँगा कि भारत में क्या पोजीशन है, तो देखो इंडिया की 145 हैदराबाद की पोजीशन इसमें बताई गई है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स में। और ठीक है, तो आउट ऑफ 450 सिटीज़ की अगर बात की जाए तो उसमें ये इंडेक्स जो है ये इंडिया की दिखाई गई है। ओके, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बगदाद, वहाँ की इंडेक्स सबसे पुअर दिखाई गई है, 230 प्लेसेस पर है। ओके, क्योंकि वहाँ पर कॉन्टिन्यूसली वायलेंस हो रहा है उस सिटी में आईएसआईएस के कारण, तो इस वजह से वहाँ की जो क्वालिटी लिविंग इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा डाउन है। ओके, एक चीज़ और ध्यान रखना कि पुणे फॉलोड बाय द हैदराबाद एट 146 प्लेस, ठीक है, ये 145 पर हैदराबाद है, पुणे 146 पर है, और वियना जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है और ये टॉप स्पॉट पर है। ओके, ये चीज़ आप जो फैक्ट्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं ये दोस्तों इंपॉर्टेंट भी है, आप इनको नोट डाउन कर लें। एक चीज़ और, इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्मेट में अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं currentaffairsfunda.com पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड फॉर नंबर ऑफ एमपीज इन द पार्लियामेंट एज पर द लेटेस्ट यूएन रिपोर्ट वुमेन इन पॉलिटिक्स 2017 मैप। देखो आपको बताना है कि भारत की रैंक कितनी है जो हमारे यहाँ पर वुमेन का पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में, वुमेन इन पॉलिटिक्स 2017 मैप। तो इसके अकॉर्डिंग अभी एक यूएन की रिपोर्ट जारी हुई जिसमें आपको भारत की रैंक बतानी है। तो दोस्तों भारत की रैंक कितनी है, 148 है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा 193 कंट्रीज में से। ओके, तो जो वुमेन एमपीज हैं पार्लियामेंट में उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। सेकेंड चीज़ बात की जाए, इस 2017 एडिशन में इस यूएन रिपोर्ट में जो वुमेन इन पॉलिटिक्स 2000 मैप है ये पब्लिश किसके द्वारा किया गया है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आईपीयू और यूनाइटेड नेशंस वुमेन, इनके द्वारा, ठीक है। और इसमें टॉप पर कौन है, कौन सा कंट्री जिसमें फीमेल का पार्टिसिपेशन पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा है, तो वो है रवांडा, इसने यहाँ पर टॉप किया है। ओके, तो ये इनिशियल इसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने भी हाल ही में वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन जिसका नाम है अमा बिन अरन ये लॉन्च किया। तो ये दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये तमिलनाडु ने लॉन्च किया। ओके, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि AIADMK की जो IT विंग है, ओके, उसने लॉन्च किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन तमिलनाडु में, और ये एप्लीकेशन को कहा जाएगा अमा बिन अरन, मतलब जिसका मतलब होता है मदर्स फोर्ट्रेस। ओके, और AIADMK इसकी फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र खजगम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं AIADMK। ओके, और इसके फाउंडेड कौन थे, MGR थे, जिनका पूरा नाम है MG रामचंद्रन। ओके, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लें। अभी तमिलनाडु के जो CM हैं उनका जब जयललिता का निधन हुआ था तो उनकी समाधि भी जस्ट इनके बराबर में ही बनाई गई, MG रामचंद्रन, ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है कॉमनवेल्थ डे हैज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन, आपको बताना है कॉमनवेल्थ डे जो है वो हर एक वर्ष मनाया जाता है किस दिन, तो ये मनाया जाता है 13 मार्च को। ओके, एक चीज़ और कि इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है, ये है अ पीस बिल्डिंग कॉमनवेल्थ। ओके, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कम टुगेदर एंड सेलिब्रेट इट्स वैल्यूज एंड डाइवर्सिटी। ओके, अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च आदर्श ग्राम योजना फॉर रूरल पुअर।
आपको बताना है कि वो कौन सा राज्य सरकार है जिसने आदर्श ग्राम योजना जो है इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश ने। ओके, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया। और आपको पता है कि जो अभी हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है इसकी बेसिक पॉलिसी है, बेसिक इसकी एक फिलॉसफी है जिसका नाम है, जो आपको पता होगा, सबका साथ सबका विकास। तो उसके अंतर्गत ही आदर्श ग्राम योजना, इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई? अरुणाचल प्रदेश में अभी, ठीक है। इसने अभी नई स्कीम लॉन्च की है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसका एम क्या है कि जो पुअर पीपल है रूरल एरियाज में उन तक पहुंचना और उनके लिए एक अच्छी सुविधाएं, उनके गांव को डेवलप करना, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च एन आइडिया टू पीओसी फंड। आपको बताना है कि वो कौन सा राज्य सरकार है जिसने ये फंड जो है आइडिया टू पीओसी फंड जो है इसकी शुरुआत की। तो ये शुरुआत किया है कर्नाटका ने। ओके, एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगा कि ये है क्या, आइडिया टू पीओसी फंड क्या है? ये है प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। पीओसी का मतलब है प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, और इसका जो टोटल अमाउंट है ये है 10 करोड़। अब ये किस लिए स्टार्ट किया गया, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये बनना चाहिए। तो जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो महिला उद्योगपति हैं जिनके नए स्टार्टअप हैं, वो इस बिजनेस में आई हैं, तो उनके लिए कम्प्लीटली ये गवर्नमेंट की ओर से एक सहायता राशि होगी। ओके, ये उनको दिया जाएगा। ये फंड जो है ये इसीलिए बनाया गया, 10 करोड़ का है, आइडिया टू पीओसी। ओके, इसका मतलब है प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, आइडिया टू प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इसमें डायरेक्टली आपसे पूछा है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च स्कीम नेम्ड केसीआर किट। आपको बताना है केसीआर किट जो है वो किस राज्य सरकार ने ये स्कीम लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया तेलंगाना ने। ओके, अब ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि फोकस किस पर है। इसका मेन फोकस है वुमेन वेलफेयर एंड न्यू बॉर्न के ऊपर, ठीक है। तो ये जो है कम्प्लीटली स्कीम जो है वो 605 करोड़ की है। ओके, जिसका नाम रखा गया है केसीआर किट। और ये जो प्रेग्नेंट वुमेन है, न्यू बॉर्न है, उनके लिए ये बेसिकली धनराशि है जो ये किट जो है वहाँ पर यूज़ आएगी। ओके, और तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, इनका नाम भी नोट डाउन कर लें, के चंद्रशेखर राव। ओके, ये तेलंगाना के कौन है? सीएम है, चीफ मिनिस्टर। अगले क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है एज पर द आरबीआई डेटा, आरबीआई के डेटा के अनुसार विच बैंक टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ द बैंक दैट विटनेस्ड मोस्ट नंबर ऑफ फ्रॉड ड्यूरिंग अप्रैल टू दिसंबर पीरियड ऑफ 2016। आपको बताना है कि आरबीआई ने अभी हाल ही में एक डेटा रिलीज किया जिसमें वो कौन सी बैंक है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रॉड्स हुए अप्रैल से दिसंबर के बीच में, डेटा जो है वो रिलीज किया गया है। तो ये हुए हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा आईसीआईसीआई बैंक में। ओके, आईसीआईसीआई बैंक में जो टोटल केसेस निकले हैं वो निकले हैं 455। इसमें क्या है, किसी के अकाउंट से अमाउंट निकाल लिया गया, किसी का ओटीपी पिन जैसे वो फेक कॉल आती हैं, तो बैंक खुद डिनाई करता है कि आप इस तरह की कोई भी ओटीपी इन्फॉर्मेशन पूछे या फिर कोई आपसे सीवीवी नंबर पूछे, कार्ड की डिटेल, पिन नंबर, तो आप उसको मना करें। बैंक कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके के मोड से आपसे नहीं पूछता है। तो ये जो फ्रॉड्स हुए हैं, नंबर ऑफ फ्रॉड्स, वो है आईसीआईसीआई बैंक में। इसके बाद नंबर आता है दोस्तों एसबीआई का। ओके, एसबीआई सेकेंड नंबर पर है और एसबीआई में 429 ऐसे केसेस जो हैं ये पकड़े गए। ओके, और उसके बाद बात की जाए तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड जिसमें 244 और एचडीएफसी जो है ये 237 केसेस वहाँ पर आए। तो आपको टॉप मोस्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है यूनाइटेड स्टेट्स चिप जाइंट। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स की एक चिप बनाने वाली कंपनी इंटेल है जिसने अभी एक कंट्री की टेक्नोलॉजी फर्म है जिसका नाम है मोबिले, इसको टेक ओवर, मतलब इसको परचेस कर रही है, ठीक है, इसको टेक ओवर कर लिया है। तो आपको बताना है कि ये मोबिले जो है, मोबिलाई, ये किस कंपनी, किस कंट्री का ये बिजनेस है बेसिकली। तो ये दोस्तों इजराइल का है। ओके, और इंटेल कहाँ का है? इंटेल है यूनाइटेड स्टेट्स का, अमेरिका का। ओके, अब यहाँ पर इजराइल के बारे में एक फैक्ट्स आप नोट डाउन कर लें। इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम, और वहाँ की करेंसी क्या है? इजरायली न्यू शेकल, ठीक है। ये मिडिल ईस्ट का कंट्री है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना जरूरी है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस जो है ये किस राज्य में अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ। तो आपको पता है ये हुआ दोस्तों बिहार में। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी हाईलाइटेड न्यूज़ थी। इसमें जो दलाई लामा है, तिब्बत के धर्मगुरु, वो वहाँ पर आए और चाइना ने इसका बहुत ज़्यादा अपोज किया
कि उनको क्यों यहाँ पर इनवाइट किया गया, क्योंकि आपको पता है कि तिब्बत से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी में अगर इंडिया का कोई पार्टिसिपेशन होता है तो चाइना उसमें बहुत ज़्यादा एक तरह से एग्रेशन अपना दिखाता है। ओके, तो ये चीज़ भी आप नोट डाउन कर लें। फाइन, अभी ये 21st जो है ये सेंचुरी की बुद्धिज़्म एक कॉन्फ्रेंस है। ओके, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, तो ये यहाँ पर हुई। ओके, बहुत सारे ग्लोबल इशूज़ हैं इनके ऊपर ये हुई, और कहाँ पर, ये बिहार में। ओके, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर जिनका नाम है राधा मोहन सिंह, इन्होंने अभी हाल ही में एक पत्थर रखा, जैसे बोला जाए कि नींव रखी। ओके, लेड फाउंडेशन, तो किसका, बनाना रिसर्च सेंटर इन विच स्टेट। आपको बताना है कि इसका एक तरह से इन्होंने इनॉग्रेशन किया, जो हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर हैं राधा मोहन सिंह जी ने। तो ये बनाना रिसर्च सेंटर जो है ये किस राज्य में इसका फाउंडेशन इन्होंने किया, तो ये दोस्तों क्या है, बिहार में। ये भी चीज़ आप नोट डाउन कर लें। ओके, अगले क्वेश्चन में कहा गया है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। आपको बताना है कि इस बुक के ऑथर कौन है। सो यू वांट टू नो अबाउट द इन्वायरमेंट। ओके, तो इस बुक के जो ऑथर हैं ये है बिजल बचरजनी। ओके, ये इनका नाम नोट डाउन कर लें, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें पूछा गया है हु हैज़ वॉन द 2017 द हीरो इंडियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट। ओके, आपको बताना है किसने 2017 का द हीरो इंडियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जो है ये अपने नाम पर किया, तो ये किया है एसएसपी चौरसिया ने। ओके, एसएसपी चौरसिया ने ये जीता है, और ये गोल्फ के खिलाड़ी हैं। एक चीज़ और, इनका पूरा नाम है शिव शंकर प्रसाद चौरसिया, तभी हम इनको कहते हैं एसएसपी चौरसिया, और इनको इस नाम से भी जाना जाता है चिपुत्सिया। ओके, और चौ, ये दो नाम इनके जाने जाते हैं, तो कभी क्वेश्चन अगर इस नाम से आ जाए तब भी आप आसानी से बना सकते हैं। और ये भारत के प्रोफेशनल गोल्फर हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि अभी किसने हाल ही में मैन सिंगल्स टाइटल जो है 2017 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप ये अपने नाम पर किया। ओके, तो ये किया है दोस्तों ली चोंग वई ने। अब ये कहाँ के हैं, ये हैं दोस्तों बेसिकली मलेशिया। ओके, मलेशिया, आप इनकी कंट्री का नाम भी नोट डाउन कर लें। ये न्यूज़ मैंने क्यों आपके लिए बताई, क्योंकि एक चीज़ बताना चाहूँगा, द ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है ये दुनिया का सबसे पुराना बैडमिंटन टूर्नामेंट है, तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जो इंग्लैंड में होता है, तो इसका क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने आप तक ये क्वेश्चन रखा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक पीवी, जिसको ये प्लांट है ये अभी कहाँ पर, किस राज्य में लगाया गया। ओके, तो फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक जिसको हम बोलते हैं पीबी, तो ये लगाया गया कहाँ पर, केरला में। ओके, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्लोटिंग मतलब तैरते हुए। ओके, ये आपसे बन सकता है क्वेश्चन, तो इसको आप नोट डाउन कर लें। और ये जो है बेसिकली क्या है कि NETR पर कंप्लीटली बेस्ड है, तो NTPC एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च अलायंस जो है उसके द्वारा ही इसको स्थापित किया गया, तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है विच बैंक हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी फॉर द ईयर 2015 एंड 16। तो देखो, ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए पहला प्राइज जो है वो कौन से बैंक को दिया गया, तो ये दिया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए। ओके, और इसके चीफ मैनेजर हैं सुधीर पाठक, तो आप इनका नाम नोट डाउन कर लें, सुधीर पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है विच बैंक हैज़ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ILFS टू एक्वायर द 100% स्टेक्स इन ILFS सिक्योरिटीज सर्विसेज लिमिटेड ISSL। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको ये बताना है कि अभी वो कौन सी बैंक है जिसने एक एग्रीमेंट किया है किसके साथ में, IL&FS के साथ में। ओके, और ये इसके 100% स्टेक जो है इसको एक्वायर करने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ है, तो उस बैंक का नाम है इंडसइंड बैंक। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें। ये क्वेश्चन आपसे बैंक का है, और बैंक के एग्जाम्स होते हैं तो उसमें ये एग्रीमेंट और MOUs जो होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन अ विच डेट। आपको बताना है कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे जो होता है, आप कहते हैं कि हमारा अधिकार, आप कोई भी वस्तु को परचेस करते हैं किसी मार्केट से, तो एक आपका होता है जैसे कंज्यूमर राइट्स होते हैं, तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे जो है ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये दोस्तों 15 मार्च को मनाया जाता है। ओके, इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो भी आप नोट डाउन कर लें।
जॉन एफ कैनेडी जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने सबसे पहली बार कंज्यूमर राइट्स की डेफिनेशन दी थी। ओके, इसमें इन्होंने कहा था कि 4 बेसिक कंज्यूमर राइट्स हैं, जिसमें कहा है राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू बी हेयर्ड। ठीक है, ये 4 बेसिक राइट्स जो थे ये इन्होंने कंज्यूमर के लिए बताए थे। तो ये भी एक फैक्ट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। और जो थीम है वो क्या है, ये है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे की इस वर्ष की थीम है बिल्डिंग अ डिजिटल वर्ल्ड कंज्यूमर्स कैन ट्रस्ट। तो थीम से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इसमें कहा गया है द ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। आपको बताना है कि ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो किससे रिलेट करता है। दोस्तों ये ऑलरेडी मैं एक कंप्लीट वीडियो में मैंने आपको बताया था सारे रेवोल्यूशन। तो ब्लू रिलेट करता है फिशरीज, ठीक है, मत्स्य पालन जो होता है, मछली पालन, इस डिपार्टमेंट से रिलेट करता है ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है, अब ये न्यूज़ क्यों आया, क्योंकि यूनियन मिनिस्टर ऑफ द एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स वेलफेयर है, अभी इन्होंने लॉन्च किया मिशन फिंगरलिंग। ठीक है, क्यों, क्योंकि ब्लू रेवोल्यूशन को अचीव किया जाए। ओके, और इसका बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा किसको मिलता है, जो फिशर्स फार्मर्स हैं इनको मिलता है। ओके, तो इनके लिए ही ये प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया। तो इसको भी आप साथ में बैकग्राउंड में नोट डाउन दोस्तों कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड द ई मार्केट प्लेस फॉर बिजनेस। आपको बताना है कि वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने एक एग्रीमेंट किया है ई मार्केट प्लेस फॉर बिजनेसेस के लिए। ओके, तो उसका नाम बताना है। बेसिकली डिजिटल पुश जो है ये एक तरह का एक इनिशिएटिव है जो कम्प्लीटली ई मार्केट प्लेस को और ज़्यादा आगे बढ़ाता है। तो ये किया है गुजरात ने। ओके, और इससे जुड़ी जो खबर है ये आप नोट डाउन कर लें। तो गुजरात ने प्रोवाइड किया है ई मार्केट प्लेस बिजनेसेस के लिए, तो जिसका क्या नाम है, डिजिटल पुश। ठीक है, और जो गुजरात की गवर्नमेंट है इसने एक पार्टनरशिप किया है एक तो ग्लोबल क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस है जिसका नाम है cloudwire.com इसके साथ। और ये जो पार्टनरशिप और जो ये करार हुआ है ये B2B बिजनेस टू बिजनेस है। तो इस चीज़ को आप फैक्ट्स को नोट डाउन जरूर कर लें यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसमें कहा गया है रिलायंस कम्युनिकेशंस हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल्स फ्रॉम द मार्केट्स रेगुलेटर सेबी फॉर द मर्जर विद विच कंपनी। आपको बताना है कि अभी रिलायंस कम्युनिकेशंस जो है अब इसको सेबी की ओर से क्लीन चिट मिल गई है कि अब इसका मर्जर जो है ये एक कंपनी के साथ में, कंपनी को बेसिकली मर्ज करने वाली है। तो वो कंपनी है एयरसेल। तो एयरसेल का मर्जर जो है इसके साथ में हो जाएगा। ओके, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है, इसको आप नोट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए, इसमें कहा गया है 2017 G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग जो है वो किस कंट्री में स्टार्ट अभी हुई। ओके, तो 2017 G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग जो है ये हुई कहाँ पर, जर्मनी में। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें। और इससे जुड़ी खबर क्या है कि जर्मनी की चांसलर कौन है, तो ये है एंजेला मार्केल, इनका नाम है। और ये यूरोप का एक कंट्री है जर्मनी, कैपिटल है बर्लिन और करेंसी है यूरो। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जिसके शॉर्ट फॉर्म में हम यूज़ करते हैं FGII, अब इसका एक टाई अप हुआ है ओके इसके प्रोडक्ट्स के लिए। तो वो कौन सी पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसके साथ में इसका दोस्तों टाई अप हुआ है, तो ये हुआ है यूको बैंक के साथ में। ओके, डायरेक्टली आप यहाँ से नोट डाउन कर लें। और अगर इस ग्रुप के बारे में बात की जाए FGII, तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये कोलकाता, और इसके CEO हैं ये है रवि कृष्ण टक्कर। ओके, तो इसके बारे में आप नोट डाउन कर लें, ये जरूरी भी है दोस्तों इन्फॉर्मेशन। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि विच बैंक हैज़ लॉन्च एन इंस्टेंट डिजिटल लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटीज़। मतलब कि लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ जो है ये फैसिलिटी जो है ये कौन सी बैंक ने अभी हाल ही में लॉन्च की, इंस्टेंट डिजिटल। ओके, तो ये लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। ओके, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बैंक का है इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता भी रहा हूँ ये क्वेश्चन। बाकी जो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ की बात करेंगे, जब बैंकिंग के टर्म्स बताएंगे दोस्तों वहाँ पर सारी चीज़ों को हम डिटेल में करेंगे। और इसका बेसिकली HDFC बैंक ने जो ये सर्विसेज लॉन्च की हैं, तो इसमें कोलैबोरेशन जो लिया है वो NSDL के साथ लिया है। NSDL क्या है, ये है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो इसकी फुल फॉर्म नोट डाउन कर लें, N फॉर नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। ओके, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच बैंक हैज साइंड MOU विथ CREDAI टू वर्क टुवर्ड द प्रोवाइडिंग हाउसिंग फॉर ऑल।
अभी वो कौन सी बैंक है जिसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है CREDAI के साथ में हाउसिंग फॉर ऑल के लिए? तो ये किया है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। लेकिन क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जा सकता है कि CREDAI इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो सबसे पहले आप इसकी फुल फॉर्म नोट डाउन कर ले, कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशंस ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं CREDAI। ओके, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और ये रियल एस्टेट डेवलपर्स जो आप देखते होंगे बड़ी सी बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं या फिर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होता है, ओके, तो वो डील करता है ये डिपार्टमेंट। ओके, इसको आप नोट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए, इसमें कहा गया है विच कमेटी हैज सबमिटेड रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट फॉर इंडिया टू स्ट्रेंथन द बॉर्डर प्रोटेक्शन। ओके, अभी कौन सी कमेटी ने कहा है कि भारत जो है वो अपना बॉर्डर प्रोटेक्शन है उसको और ज़्यादा मजबूत कर ले? क्योंकि अभी क्या था कि इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है इसके ऊपर एक कमेटी का गठन किया गया था कि सीमा कितनी ज़्यादा मजबूत है, ओके, और कहाँ कहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे जो पाकिस्तान से घुसपैठिए टेररिस्ट हैं वो भारत की टेरिटरी में आ जाते हैं। ओके, तो इसलिए ही ये गठन किया गया था एक कमेटी का। उस कमेटी का नाम आपको बताना है, वो है मधुकर गुप्ता कमेटी। ओके दोस्तों, अगर आप लोग एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको सारी कमेटीज जो, जैसे कि बात की जाए कि बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई, ओके, मेरठ में जो राइट्स हुए उसके लिए कौन सी कमेटी, और बहुत सारे जो हमारे यहाँ पर रिफॉर्म्स हुए हैं उनके लिए जो भी कमेटीज का गठन किया गया है, ओके, अगर आपको उसके ऊपर एक संक्षिप्त विवरण में डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। उसके बाद में आपको ये इन्फॉर्मेशन आप तक जरूर लेकर आऊँगा, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट ऐसा आएगा तभी मैं ये इन्फॉर्मेशन आप तक दोस्तों लेकर आऊँगा। ओके, तो ये कमेटी का आप नाम नोट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन में बात की जाए, इसमें कहा गया है द 2017 एग्रीकल्चरल साइंस फेयर ASF 2017 जो है ये किस सिटी में हुआ? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। ओके, ये 3 दिन का एक एनुअल कृषि उन्नति मेला है बेसिकली। ओके, और इसका इनोग्रेशन किया है हमारे यहाँ के यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्टर जिनका नाम है राधा मोहन सिंह, इन्होंने। ओके, तो ये आप नोट डाउन बस कर लें। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच इंडियन कंपनीज हैव बीन नेम्ड इन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इथिकल कंपनीज 2017। ओके, तो आपको बताना है कि वो भारत की कौन सी कंपनीज हैं जिनका नाम जो है दुनिया की मोस्ट इथिकल कंपनीज 2017 में उनका नाम आया है। तो देखो यहाँ पर 2 बेसिकली कंपनीज है भारत की जिनका नाम आया है, लेकिन ऑप्शन में टाटा स्टील दिया है तो टाटा स्टील करेक्ट होगा। साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, विप्रो का भी नाम भी है, विप्रो, ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनी जो है विप्रो का नाम भी है, लेकिन यहाँ कहीं पर विप्रो का नाम नहीं है। तो अभी टाटा स्टील और विप्रो इन 2 कंपनीज का नाम बेसिकली है। ओके, एक चीज़ और नाम नोट डाउन आप यहाँ पर कर लें, ठीक है, ये जो किसके द्वारा हुआ है, ये अमेरिका का ही एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है एथोस्फीयर इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा ये मोस्ट इथिकल कंपनीज 2017 ये टाइटल जो है दिया गया। और इसमें भारत की 2 कंपनी है, टाटा स्टील लिमिटेड और विप्रो लिमिटेड। ओके, और विप्रो जो है इज अमंग द 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैटेगरी फर्म नेम्ड इन द लिस्ट। ठीक है, इसके साथ दूसरी जो फर्म है उसका नाम क्या है, वो यूनाइटेड स्टेट्स की है, जेरोक्स कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये 2 कंपनीज हैं जो इस लिस्ट में इनका नाम आया, तो विप्रो और जेरोक्स दोनों हैं। ओके, कभी क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा सकता है कि जेरोक्स कॉर्पोरेशन जो है ये कहाँ की कंपनी है, किस कंट्री की, तो आप दोस्तों आसानी से इस क्वेश्चन को बना भी सकते हैं। इसमें कहा गया है कि एवेन्यूज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है ये एक पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर है, इसका भी एक एग्रीमेंट साइंड हुआ है किस बैंक के साथ में, ये आपको बताना है। तो ये हुआ है बंधन बैंक के साथ में। ओके, तो बंधन बैंक के साथ में ये एग्रीमेंट हुआ है, इसको आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन जो है इसमें दोस्तों कहा गया है कि यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दे दिया है फॉर रिवाइज पैक्ट विद विच कंट्री टू सेटअप द वाटर हार्ट्स। अब देखो वाटर हार्ट्स क्या है, अभी मैं सबसे पहले ही बताऊंगा कि किस कंट्री के साथ में ये अप्रूवल जो है फिर से इसको रिवाइज पैक कर दिया गया है। ओके, ये क्या है दोस्तों, बांग्लादेश के साथ में। अब वाटर हार्ट क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, किस लिए होती हैं ये होती हैं दोस्तों जो लोकल ट्रेड होता है इसको बढ़ावा देने के लिए एक तरह से। ओके, तो क्या है कि टेरिटरी में एक सर्टेन प्लेसेस तक जो है ये ट्रेड के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। ओके, तो इनको हम कहते हैं बॉर्डर हार्ट्स। फाइन, अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है विच कंट्री हैज ज्वाइन रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO टू एंड द ट्यूबरक्लोसिस बाय 2030 इन साउथ ईस्ट एशियन रीजन।
आपको बताना है कि वो दुनिया का कौन सा कंट्री है जिसने अभी हाल ही में WHO के साथ में टीबी को ख़त्म करने के लिए 2030 तक टीबी उसको ख़त्म करना है, ऐसा एक बेसिकली एक एग्रीमेंट जो है इसको उसने ज्वाइन कर लिया है। फाइन। और ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन का ही कंट्री है। तो दोस्तों ये किया है भारत ने, इंडिया ने। ओके, अब कुछ बहुत ही ऐसे फैक्ट्स हैं जो आप तक लाने बहुत ज़रूरी भी है। अगर बात की जाए कि कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2.8 मिलियन लोग जो हैं वो टीबी के केसेस पाए जाते हैं हर एक वर्ष, और इसमें दोस्तों 500,000, ओके, 2.8 में से 500,000 जो है डेथ्स हो जाती हैं वो इस डिजीज़ के कारण। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है। और जो 6 ऐसे रीजनल कंट्रीज़ हैं जैसे कि बांग्लादेश और आपका ये कोरिया और इंडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, ओके, ये जो है हाई टीबी वर्डन जो है ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि यहाँ पर टीबी के केसेस जो है बहुत ज़्यादा हैं। टीबी को लिखा जाता है ट्यूबरक्लोसिस। ओके, ये आप नोट डाउन कर लें। दोस्तों अगली वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस आप तक लेकर आएंगे, और यहाँ पर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं। अदर प्लेलिस्ट जरूरी यहाँ पर भी है। लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पीडीएफ आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।